महामुनि भगवान की सुमधुर रास लीला की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और भगवान शब्द से कथा कहना प्रारंभ किया है और संकेत किया है ये मानव की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। इसलिए उसी दृष्टि से इस लीला का दर्शन करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः ताह रात्रि वीक्ष भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे। बहुत ध्यान देकर सुनो। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान के हृदय में गोपियों के साथ में रमण करने की लालसा उत्पन्न हुई है। शरद की रात्रि में भगवान ने वन में जाकर के सुंदर वेणु निनाद किया है और भगवान ने वंशी बजाई। जगौ कलम्बाम दृशाम मनोहरम। भगवान ने वंशी बजाई। केवल गोपियों को ही वंशी सुनाई पड़ रही है। और किन गोपियों को वंशी सुनाई पड़ रही है? जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया है। ये चीर हरण किया है, थोड़ा सा आप इसको समझें। कुछ लोग कहते हैं भगवान को और कुछ नहीं मिला तो गोपियों के वस्त्रों को चुरा करके ले गए। अगर इस लीला में कोई दोष होता तो नैयायिक लोग छोड़ते नहीं। नैयायिक कौन होते हैं? नैयायिक लोग वो होते हैं जो बाल की खाल को भी निकाल के रख देते हैं अपने तर्क के प्रभाव से। उनका ग्रंथ ही तर्क संग्रह है। उन्हीं नैयायिकों का एक ग्रंथ है मुक्तावली, वेदांत का ग्रंथ है। उस मुक्तावली नामक ग्रंथ में नैयायिक लोग मंगलाचरण कर रहे हैं। काय का मंगलाचरण कर रहे हैं? भगवान की इसी सुंदर चीर हरण लीला का ही मंगलाचरण कर रहे हैं। नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य वीजाय। इस श्लोक का अर्थ है नूतन जलधर रुचये। नूतन जलधर के समान, मेघों के समान भगवान की आभा प्रभा शोभा हो रही है। गोप बधूटी दुकूल चौराय। इस पंक्ति का अर्थ जो है धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज करते हैं। वो कहते हैं गोपाह जीवाह तेसाम बधुट्टयः बुद्धयः तासाम आवरणानि अज्ञानानि। प्रत्येक जीव है गोपी। प्रत्येक जीव कौन है? प्रत्येक जीव गोपी है। उसकी बुद्धि में जो अविद्या का आवरण लगा हुआ है, उस अविद्या के आवरण का भगवान हरण करते हैं। और एक बार भगवान ने अविद्या के आवरण का हरण किया, जीव रहेगा तो माया में ही, लेकिन माया उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। ऐसे समझो जैसे धान का छिलका एक बार चावलों से अलग हुआ तो उसमें बीजांकुरण की शक्ति नष्ट हो जाती है। अब चाहे आप छिलके को डोरे से बांध दो, गोंद से चिपका दो, कुछ भी कर दो, एक बार छिलका चावलों से अलग हुआ तो बीजांकुरण की शक्ति उसमें से
नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार भगवान जिस जीव पर कृपा करना चाहते हैं, अविद्या रूपी आवरण का भगवान हरण कर लेते हैं। माया में जो लिपटा हुआ है वो है जीवात्मा। माया में रहते हुए जो माया से अलग हैं वो है महात्मा, और जो माया को अपने इशारों पर नचाते हैं वो है हमारे परमात्मा। पहले गोपियां जीवात्मा थी, भगवान ने चीर हरण करके, अविद्या का हरण करके उन गोपियों को जीवात्मा से महात्मा बना दिया। और आज उन्हीं गोपियों को शरद की रात्रि में वंशी सुनाई पड़ रही है, और वंशी की तान गोपियों के पड़ी कान। वही गोपी भूल गई अपना भान, दौड़ पड़ी कहां पर, नितांत एकांत में शांत भाव से वन प्रदेश में, जहां उनके प्यारे प्रियतम रास बिहारी सरकार विराजमान है। निशम्य गीतौ तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यवलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला तम गीतम निशम्य। जो महाराज भगवान के द्वारा वंशी में जो गीत गाया गया वह गीत कान में पड़ा, गोपियां भाग पड़ी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपियां कैसे भागी। एक गोपी गैया दो रही थी, कान में वंशी सुनाई पड़ी तो गैया की दोहिनी ही हाथ में लेकर वह गोपी भागी। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, कान में वंशी सुनाई पड़ी तो उल्टे सीधे कपड़े पहन करके भागी। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, कान में वंशी सुनाई पड़ी, बच्चे को छोड़ करके भागी। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती का मतलब समझे? एक तो होती है गोबर से आंगन की लीपा पोती, और एक होती है चेहरे पर क्रीम पाउडर से लीपा पोती। पहले समय में इसको कहते थे अंगराग लेपन। आजकल के समय में इसको श्रृंगार कह दो, ब्यूटी पार्लर कह दो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन पहले समय में इसको कहते थे अंगराग लेपन। अंगों पर जो आज के समय में क्रीम कहते हैं उसको पहले राग कहते थे। राग, अंग पर राग का लेपन करना। अब सुखदेव जी महाराज तो परमहंस हैं, उनको क्या पता, अरे जिनके तन पर लंगोटी नहीं है सुखदेव जी की, वो सुखदेव जी को क्या पता गोपी क्या कर रही थी। उन्होंने तो अपने हिसाब से कह दिया एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। कान में वंशी सुनाई पड़ी, वो गोपी उस लेप को, उस क्रीम को व्यवस्थित नहीं कर पाई, ऐसी भागी महाराज। सुखदेव जी ये सब वर्णन क्यों कर रहे हैं? अरे सीधे सीधे कह देते कान में वंशी सुनाई पड़ी और गोपियां उठकर भाग पड़ी। सुखदेव जी कहना चाहते हैं किसी भी गोपी को अपने शरीर का भान नहीं है। जहां सारे भान जीव भूल जाता है वही जीव रास का अधिकारी बनता है। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में गोपियों का वर्णन किया गया है। ये गोपियां कौन है? श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, कारण सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता, ये सब गोपियां हैं। ये सब गोपियां बनकर के आज महाराज शरद की रात्रि में आई हैं। जब भगवान ने रामावतार धारण किया, जब मिथिला में गए, तो जब मिथिलानियों ने राम जी के दुल्हा वेश का दर्शन किया, मिथिलानियां मुग्ध हो गई।
मिथिलानियां विचार करती हैं, आहा कितना सुंदर दिव्य स्वरूप है राम जी का। यह स्वरूप तो एक बार हृदय से लगाने का मन कर रहा है। मिथिलानियां रीझ गई तो कौन बड़ी बात है, दंडकारण्य के संत रीझ गए। जटाजूट धारी राम जी के जब वेश का दर्शन किया, संत विचार करते हैं, ओहो इस रूप को तो एक बार हृदय से लगा लिया जाए। अरे भैया महात्मा रीझ गए तो कौन बड़ी बात है, राक्षस रीझ गए। जब भगवान ने सूपनखा को नकटी बना करके भगाया वहां से, तो खरदूषण आया। जब खरदूषण ने राम जी के सौंदर्य का दर्शन किया तो हंसने लगा और हंसकर कहता है, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, लेकिन बदलायक नहीं